बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सोलम एंड एक्टोफिल बाय जॉन ड्राइडन। ये एक ऐसी पोएम है जो कि लिखी है जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन जो कि पोएट लॉरिएट अपॉइंटेड हुए थे, और आज हम इस वीडियो में इनकी बायोग्राफी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर, समरी, प्लॉट, सब कुछ थीम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो काइंडली जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा आपने। और ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और अब तो एफपीएससी में भी, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन ऐड हो चुका है, तो उसमें भी जॉन ड्राइडन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोइट है। दैट्स वाई उसका ये वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जॉन ड्राइडन बेसिकली जो थे वो पैदा हुए थे 9 अगस्त 1631 में, और यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे। ये जॉन ड्राइडन पोएट भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और प्ले राइट भी थे, जो कि फर्स्ट अपॉइंटेड हुए थे इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरिएट। कब? 1668 में। और ये डोमिनेटिंग फिगर भी थे लिटरेरी लाइफ ऑफ रेस्टोरेशन इंग्लैंड के। और अगर देखा जाए तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 12 मई 1700 में हुई थी, और वो भी लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और ड्राइडन जो थे वो पोएट, एक बेस्ट टुडे सैटिरिस्ट भी थे, और उन्होंने 2 ग्रेट ओरिजिनल सेटायर्स भी लिखे थे, जिनका नाम था मैक फ्लैक्नो 1682 में लिखा, एंड द मिडल 1682 में ये भी। और इनकी मोस्ट फेमस पोएम जो थी वो एब्सैलम एंड एक्टोफिल थी, जो कि 1681 में लिखी गई। कंटेन्स सेवरल ब्रिलियंट satiric portraits, but unlike satire it comes to a final tragic resolution. ओके तो अब हम अपनी पोएम का स्टार्ट लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली अगर देखा जाए तो एब्सैलम एंड एक्टोफिल इज़ अ पोएम बाय जॉन ड्राइडन 1631 to 1700। जॉन ड्राइडन की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। ये एक पॉलिटिकल सटायर भी है और ये एलिगोरिकल वर्क भी है। ये पॉलिटिकल सटायर जो है वो लिखा गया था 1681 में। ये रिवॉल्व करती है अराउंड रिबेलियन ऑफ एब्सैलम अगेंस्ट हिज फादर, जिसका नाम था, इस पोएम के अंदर कैरेक्टर जो है उसका नाम है किंग डेविड। और ये क्रिटिसाइज़ करती है गवर्नमेंट ऑफ विग्स को और फेक प्रेज स्टोरी को। ये एक एलिग्री है जो कि यूज़ की गई है टू रिप्रेजेंट द स्टोरी दैट वाज कंटेम्प्रेरी टू ड्राइडन दैट कंसर्न किंग चार्ल्स सेकंड की ही स्टोरी को बयान किया गया इसमें। ड्राइडन पेंट्स द पिक्चर इन अ मैनर द पब्लिक वांट्स एंड येट सैटिराइजेस द रूलिंग पार्टी। तो अगर हम इसके थीम की बात करें तो जॉन ड्राइडन जो है एक ब्रिलियंट सटायरिस्ट था न्यू क्लासिकल पीरियड का। तो उसके एब्सैलम एंड एक्टोफिल जो है ये रिगार्डेड नॉट सिंपली एज अ सटायर, लेकिन ये क्योंकि एलिगोरिकल वर्क भी है, ड्राइडन हिमसेल्फ कॉल्स इट अ पोएम। सेंट्रल थीम इसके जो है अगर देखा जाए तो वो टेम्पटेशन है, बाप बेटे की लड़ाइयाँ उसमें चलेंगी। हालांकि बेटा बाप से बहुत मोहब्बत करता है, स्टिल वो एक्टोफिल के भड़काने पर एब्सोलम को जो है यानी कि वो अपने बाप के अगेंस्ट चला जाता है। सीन है इसमें दिखाया गया, फॉल दिखाया गया है और पनिशमेंट भी दिखाई गई है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एब्सैलम और एक्टोफिल कैरेक्टर्स जो हैं वो मेजर कैरेक्टर्स में एब्सैलम है, एक्टोफिल है, डेविड है, सॉल है, डेविड्स ब्रदर है, कोरा है, शिमी, जिमरी, द फ्राउ एंड इशबोशेत, जोनास, बजिलियाई एंड ब्रिजलाइस एल्डेस्ट सन, जोथम, एमील। ठीक है। और उसके बाद माइनर कैरेक्टर्स की बात करें तो बालाम है, कैलब है, नादब है, जेडोक है, सागन ऑफ जेरूसलम है, एंड एड्रियल है, हुशाई है, एमनोन है, माइकल है, डेविड्स यानी कि वाइफ जो है माइकल डेविड की वाइफ, और एनाबेल है। तो एब्सैलम के अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो ये बेसिकली एक्चुअली किंग डेविड की जो स्टोरी है ये 4 सेकंड पे बेस करती है। और किंग डेविड जो है उस टाइम पे वो क्या है, वो एक्चुअली उसने वहाँ पे उस टाइम पे ये रिवाज होता था कि बंदा कई वाइफ्स रख सकता था और मिस्ट्रेस भी रख सकता था। तो उसकी एक वाइफ थी और जिसमें से कोई बच्चा नहीं था, यानी कि, और बाकी जो उसकी मिस्ट्रेस थी उनमें से उसके बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उनमें एक बच्चा जिसका नाम था एब्सैलम जो है वो उसे बहुत ही प्यारा था। ये था तो इलेजिटिमेट, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मोनार्की है यानी जो बादशाहत है वो किसी भी इलेजिटिमेट सन को नहीं दी जा सकती, जबकि लेजिटिमेट को, लेकिन इसका कोई लेजिटिमेट बच्चा तो था नहीं। सो इसका जो बादशाह का तख्त था, ताज था, वो क्राउन जो था वो इसके भाई को जाना था। ठीक है। और डेविड जो है वो इलेजिटिमेट सन था, प्रोटोगोनिस्ट भी था एब्सैलम एंड एक्टोफिल का। डेविड उसका फेवरेट चाइल्ड भी था, जैसे मैंने आपको बताया। और एब्सैलम जो है ये एक हैंडसम और एम्बिशियस इंसान था। ये चाहता था कि ये जो बादशाहत है वो किंग डेविड को ना मिले बल्कि इसके बेटे एब्सैलम को मिले। अब ये जो किंग डेविड था ये ख़ुद जो है
जेरूसलेम की तरफ से था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि वैसे तो किंग डेविड अच्छा था, लेकिन इसके ज़्यादातर लोग इसके बेटे अबसलोम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो उसके साथ यानी कि ज्यूस थे वहाँ पे सारे, तो वो ज्यूस यानी बनी इसराइल की स्टोरी है ये, यूँ समझ ले। तो वहाँ पे वो जो ज्यूस थे सारे, वो सारे अबसलोम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और उन्हीं में से एक अकीतोफेल भी था। वो भी चाहता था कि वो एक्चुअली वैसे तो जो है नाटक करता था डेविड के साथ, किंग डेविड के साथ दोस्ती का, लेकिन वो दुश्मनी निभा रहा था। वो उसके बेटे को अबसलोम, उसने सोचा मौका महल देखकर कि अब बात की जाए, तो उसने इसके बेटे डेविड को भड़का दे सॉरी अबसलोम को भड़का दिया कि तुम्हें अपने बाप के खिलाफ लड़ना चाहिए और तुम ये क्राउन लो, तुम्हारे अंदर जो बादशाह वाली क्वालिटीज़ हैं वो सारी हैं, लेकिन तुम्हारे बाप के अंदर नहीं है। लेकिन वो जो बेटा था वो अपने बाप से बहुत प्यार करता था, वो नहीं चाहता था कि वो अपने बाप के खिलाफ जाए या इस तरह से ऐसा कुछ भी करे। तो जो अबसलोम का कैरेक्टर था बेसिकली, वो अल्टीमेटली जो है वो चार्ल्स का और उसके ब्रदर जेम्स यानी बोथ का कैरेक्टर्स को उसमें दिखाया गया है। और ड्राइडन जो है बेसिकली उसने आर्ग्यू किया कि एब्सलोम जो है वो मोनमाउथ है प्ले का टू पावर, स्पेसिफिकली हिज अटेम्प्ट टू सीज अ पोजीशन ऑफ पावर दैट राइटफुली बिलोंग्स टू अनदर इज अ सिन अगेंस्ट गॉड। ड्राइडन ने मतलब इंटायरली कभी ये नहीं कहा, डिनाउंस नहीं किया कि एब्सलोम एम्बिशन, हालांकि एब्सलोम चाहता था कि उसे वो क्राउन मिले, लेकिन वो अपने बाप को हर्ट करके नहीं चाहता था कभी भी। तो इस वजह से जो है वो अबसलोम जो है वो लड़ना नहीं चाहता था। और अगर बात की जाए अकीतोफेल की, तो उसने बहुत ज़्यादा भड़काया, उसने लोगों को भी इसके ख़िलाफ़ कर दिया। लेकिन अब वहाँ पे क्या था, किसी ने उसको बता दिया किंग डेविड को कि तुम्हारा बेटा जो है तुम्हारे खिलाफ लड़ने जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी थे उस जंग में, बेशक लोग अबसलोम को ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन किंग डेविड के भी कुछ लॉयल लोग थे, वो भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे किंग डेविड को कि किंग डेविड ही रहे। लेकिन जो किंग डेविड का भाई था, जिसने उसके बाद उसके क्राउन पर आना था, वो बहुत ही गलत इंसान था, यानी वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। और अकीतोफेल ने भी इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसने अबसलोम से कहा कि तुम्हारे चाचा जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हारे अंदर बादशाहों वाली सारी क्वालिटीज़ हैं, लिहाजा तुम्हें ये क्राउन मिलना चाहिए। तो अकीतोफेल जो है वो स्मार्ट भी है बाय नेचर और एम्बिशियस भी है, मॉरली फ्लेक्सिबल भी है। तो वो प्रिटेंड करता है डेविड का फ्रेंड, बट कम्प्लीटली वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अकीतोफेल जो है वो डेविड के भाई से यानी कि हेट करता है, दैट्स वाई वो ये सारे प्लान करता है। और वो लोगों को ये सब बता भी देता है कि किंग डेविड जो है ये जेबसूट है, और ये जानता है कि उसका आर्गूमेंट हालांकि वीक है फिर भी। जबकि अकीतोफेल हैज़ मिस्टेकन डेविड्स मर्सी एंड माइल्ड टेम्पर फॉर साइंस ऑफ वीकनेस, एंड व्हेन डेविड फैमिली लूजेस हिज पेशेंस, अकीतोफेल इज रिमाइंडेड ऑफ डेविड्स डिवाइन पावर। ड्राइडन जो है वो उसने यूज़ किया अकीतोफेल मेंबर ऑफ एंथनी एशली कूपर फर्स्ट अर्ल ऑफ शॉफ्टसबरी, यानी उसने यूज़ किया है अकीतोफेल को एज एन अर्ल ऑफ शॉफ्टसबरी अ मेंबर पार्लियामेंट ड्यूरिंग ड्राइडन्स टाइम, ड्राइडन के टाइम पे जो मेंबर था एक पार्लियामेंट का। और अकीतोफेल जो है वो मेन सपोर्टर भी है एक्सक्लूशन बिल का। और अकीतोफेल जो है ड्राइडन सजेस्ट करता है चार्ल्स और जेम्स बोथ हैव जस्ट क्लेम्स टू द थ्रोन एंड इज़ नॉट फॉर शॉफ्टसबरी मोनमाउथ और पार्लियामेंट टू इन्फ्रिंज ऑन दैट पावर, यानी कि अब साफ जाहिर है अकीतोफेल को पता है कि वो कुरान उसे तो मिलने से रहा, लेकिन वो ये चाहता है कि किंग डेविड के पास भी ना रहे। तो वो इसलिए क्या करता है, उसके बेटे को उसके खिलाफ भड़काता है। तो एट द एंड क्या होता है कि वो कुरान नहीं मिल सकता, ठीक है, अबसलोम को। और इसी तरह से जो है ये पोएम ख़त्म हो जाती है। तो राइटिंग स्टाइल जो है ड्राइडन का वो ये है कि ड्राइडन के तमाम वक्त जो है वो पॉलिटिकल थे, और उसने डिफेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, जो कि राइटफुल थी इंग्लैंड के लिए। और ड्राइडन जो है वो उस प्यार करता था सेटराइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ से बहुत ज़्यादा। तो उसने इस पोएम को भी उस हिसाब से डिस्क्राइब किया और उसमें ये सारा कुछ उसमें ऐड किया है। और इसी तरह फिर जो है वो जो लड़ाई थी यानी कि इनकी पोएम में, वो ख़त्म हो गई बाप बेटे की, क्योंकि डेविड पूरी तरह लड़ना तो चाहता था, यानी वो क्राउन हासिल करना चाहता था, लेकिन उसने पूरी तरह कोशिश नहीं की थी। और इसी तरह लड़ाई शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। और किंग डेविड ने अपने ज्यूस को बता दिया था कि उसने क्लियर कर दिया था कि हर कोई ये बात जानता है कि उनका असली राजा किंग डेविड ही है। तो बस पोएम ख़त्म हो गई यहीं पे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।